हमारे साथ कोलकाता से टीएमसी के नेता मानव जायसवाल भी जुड़ रहे हैं। मानव जी, मैं स्वागत करना चाहूंगा, अगर स्क्रीन पे दिख जाएं तो। बहुत बहुत शुक्रिया। मानव जी, सवाल ये है कि ये बात कही जा रही है, ममता जी ने ये कहा और ममता जी ने ये कहा कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं, और वो नाराज इस बात से जो परंपरागत रूप से जो सीट थी, वो सीट जो थी कांग्रेस के कब्जे में चली गई। आपका रिएक्शन पहले, क्योंकि आपने कहा कि नहीं, विपक्ष एकता नहीं, हम तो अकेले लड़ेंगे। प्रतीक जी, सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि दीदी ने जो कहा है वो कांग्रेस को लेकर कहा है कि हम कांग्रेस और सीपीएम से जोड़ नहीं कर सकते और हम विपक्ष में अपनी भूमिका निभाएंगे और हम बीजेपी को पछाड़ेंगे। और जहां तक ये बात हुई है, भाई कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने अपनी मुंह जबानी बोली जीतने के बाद कि भाई बीजेपी ने उनकी मदद करी। तो ये जो गाढ़ साठ जो उनकी जो चल रही है, बीजेपी और कांग्रेस दो एक कॉइन के दो चेहरे हैं, एक तरफा नहीं है। वो आपस में ही लड़ेंगे, वो आपस में दिखाएंगे कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आज जिस तरीके से पूरे तत्व से जो टीएमसी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को खत्म किया है बंगाल से, आज वो लहर चल चुकी है। 2021 के पहले कांग्रेस सोची थी कि बीजेपी मोदी शाह को कैसे हराया जाएगा, वो तो जीते जीते बाजी उनके हाथों में दे देते थे। आज गोवा देख लीजिए, 21 सीटें थी, सरकार नहीं बना पाए, मेघालय में कुछ नहीं कर पाए। मानव आप जुड़े रहिए, मानव आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, आप उनकी भी बात सुनेंगे। जी जनाब, वो ये कहते हैं, पहली तो रिएक्शन आपने देखा, पहले तो जॉर्जिया से आए हुए, मैं उनका बहुत स्वागत किया मैंने। तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं, मैं उनसे अभी आज जुड़ नहीं पाया, लेकिन मैं जरूर आप दोनों लोगों के पास भी उधर आता हूं। लेकिन अब बात जब ये आई, कहने लगे कि बीजेपी और जो है कांग्रेस एक है और इसलिए टीएमसी नाराज है। बोले हमारी नाराजगी है कांग्रेस से ही है, इसीलिए खुल के बोला कि हम साथ नहीं देंगे। अब चूंकि 2-3 सवाल है तो मुझे तीनों सवाल के जवाब देंगे। एक सवाल का जवाब दीजिए, अब आखिर वाले का पहले एक एक करके दीजिए। एक साथ कहां देश पूरा संभाल पाएंगे? शुरुआती दौर में एक्चुअली राहुल गांधी के बारे में गुमराह करने वाली बातें हुई, तो मुझे वो क्लियर करना, वो आप क्लियर कर सकते हैं, तो मैं वहां से शुरू करूंगा। जब आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी की और बात कर रहे हैं उनके स्पीच की, तो आप इस बात को नहीं भूलिए प्रतीक जी, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जब अपने पहले विजिट में क्या बोले थे, ये देश, भारत देश सबसे करप्टेड है। ये जब उनके दूसरे विजिट में उन्होंने क्या बोला कि मुझे शर्म आती है, कि मुझे भारतीयों को भारतीय कहने में शर्म आती है। ये शुरुआत किसने किया था? तब इस देश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तब नहीं समझ में आया कि देश की बदनामी हो रही है। आज राहुल गांधी ने जब हकीकत की बात की, जब वो प्रजातंत्र की बात कर रही है, पूरे देश में प्रधानमंत्री जब बात करते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी जब वो बात कर रहे हैं, आज कल ही तो इटली कैसा लोकतंत्र जिसमें आप कह रहे हैं कि मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध दूसरे नंबर का नागरिक है? उनका ऐसा कोई बयान नहीं है। He was talking only about, if you have any confirmation, then you need to show me that. उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने जो बात की है, वो डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी फैब्रिक के बारे में बात की। आपको तो मैं वहां पर ले जाना चाह रहा हूं। कल के जो इटली के प्राइम मिनिस्टर जब बोले कि प्रधानमंत्री ही इज अ वेरी लवेबल पर्सन, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, देश 140 करोड़ जनता को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री है और किसी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी बात बोला। लेकिन मैं सवाल करता हूं इसी प्रधानमंत्री के सोच के बारे में, कि जब वही इटली से कोई आई हुई कोई महिला जब इस देश की संस्कृति को अपनाती है, आपके समाज को अपनाती है, उसके उनकी सास का हत्या हो जाता है, उनके पति का हत्या हो जाता है, और तब प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी विपक्ष की विधवा कह के बोलती है, तब देश की क्या बात हो जाती है? जी, एक जनाब पीछे बुजुर्ग हैं, मस्ट बी अराउंड 60-65 साल के तो होंगे। क्या उम्र है साहब आपकी? 70 साल की उम्र है। क्या नाम है आपका? सुदर्शन शर्मा। सुदर्शन शर्मा, कहाँ रहते हैं आप सर? मैं उत्तम नगर में रहता हूँ। क्या काम करते हैं सर? अभी बीमार इंसान हूँ। बीमार इंसान है, कुछ कहना चाहते हैं? मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में। कहना क्या चाह रहे थे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो ये महानुभाव बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। सरासर झूठ बोल रहे थे। ऑडियो देंगे जरा, ऑडियो देंगे। क्यों झूठ क्यों बोल रहे थे? वो इसलिए बोल रहे हैं कि मैं यहीं पैदा हुआ, दिल्ली इतनी सी थी, साला करके बताता हूँ मैं, आज इतनी है। एक आदमी
जो पूरे हिंदुस्तान को संभालता है। क्या आप अपने घर में, आपके घर में कितने अच्छे कितने बुरे लोग हैं आप पहचानते हैं? नहीं, आप झूठ बोलते हैं झूठ पब्लिक के सामने। झूठ बोलते हैं। बहरहाल जनता है, जनता का व्यू है। ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। जी जनाब, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। मेरे बीजेपी के साथी अभी कह रहे थे कि राहुल जी की प्रवक्ता कम हो रही है। मैं इनसे सहमत नहीं हूं। उनकी प्रवक्ता कम नहीं हो रही है, वो तो उनका मानसिक दिवालियापन की एक निशानी है। उनका मानसिक दिवालियापन न सिर्फ उनका, हर कांग्रेसी नेताओं का है। उनको ये समझ में नहीं आता कि जब सरकार का विरोध करते करते वो देश का विरोध। नहीं, दिवालिया जी मैं आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पूरे सभी का ये कहना कि नहीं सभी कांग्रेस के नेताओं का मानसिक दिवालियापन है, ये हम लोग यही गलत चीज है। यही है लोकतंत्र का संकट कि जब आप विपक्ष को सीधे सीधे हमला करते हैं और उसको मानसिक दिवालिया बताते हैं। एक ही काम प्रधानमंत्री करते हैं तो उन्हें बहुत बताया जाता है कि भारत विश्वगुरु बन गया। वही काम जब विपक्ष के नेता करते हैं तो उसकी आलोचना करते हैं। यह है दोहरा मापदंड, इसे समझना पड़ेगा। राहुल नहीं मैं राहुल जी, आपने कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं को कुछ तो हर पार्टी में एग्जाम्पल देता हाँ हूं। कुछ तो हर पार्टी में हो सकता है। ऑफ कोर्स हाँ। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति बोलते हैं, मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री को नीच बोलते हैं। कभी पाकिस्तान जाके वहां पे पाकिस्तान सरकार से मोदी के खिलाफ सहायता मांगते हैं कि किस तरह से भाजपा को उठाना है। ये क्या हरकतें मानसिक दिवालियापन की नहीं है? आप सरकार का विरोध करिए, लेकिन आप ये देखिए जब भी वो सरकार का विरोध करते हैं उनकी लाइन हमेशा सरकार का विरोध करते करते देश विरोध तक चली आती है। पुलवामा का विरोध करते हैं, सेना का विरोध करते हैं। तो आप समझ लीजिए ना, आप सरकार का विरोध करिए, लेकिन सरकार का विरोध करते करते देश विरोध क्यों? मैं आया राहुल, जस्ट गिव मी अ चांस। जी देखिए, संगते जति कुमंत्रते राजा और मानते ज्ञान और पानते लाजा। मैं मतलब कहाँ की पंक्ति आपने कोट की? ये बता रही मैं रामचरितमानस की। समाजवादी पार्टी के नेता हैं और नहीं रुको रामचरित रुको मैं नहीं करना। सबके बराबर वो है, अधिकार है और सबका वो ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा बिकी है पुस्तक मेले में। हाँ इसका मेले में सबसे ज्यादा रामचरितमानस बिकी है, रिकॉर्ड। इसका मतलब बता दूं, अभी समझ में नहीं आया होगा ना कि तो हमें ही नहीं समझ में आया। मैं अभी बता देता हूं। बोलिए ना। संगत जति, जो सन्यासी है वो अगर बुरी संगत में जाता है तो वो नष्ट हो जाता है। आपको मंत्र से अगर किसी के मंत्री उसके सलाहकार अगर राजा को गलत सलाह देते हैं ना तो वो राजा नष्ट हो जाता है। समझ तो मुझे भी आ गया था। हिंदी लिटरेचर का विद्यार्थी हो, मैंने कहा इन्हीं से पूछता हूँ अर्थ। तो ये यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, मौर्य जी को समझाने की जरूरत है, वहां समझाने की जरूरत है। इनको भी जरूरत है। अभी दूसरों को मूर्ख बता रहे थे। हाँ। इसीलिए कहते हैं कि जब ज्यादा अभिमान हो जाए उससे ज्ञान नष्ट हो जाता है, और जब आदमी पीने लगे तो उससे शर्म की नाश हो जाता है, शर्म चली जाती है। मैं कह रहा हूं कि आपने दुरुपयोग तो किया है। दुरुपयोग इसलिए किया है कि जब टीएमसी के नेता शुभेंदु अधिकारी आपके पहले थे तो उनके यहाँ सीबीआई जांच चल रही थी, ईडी की जांच चल रही थी। आपके पास आए तो जांच खत्म हो गई। आप महाराष्ट्र में जाइए, चाहे वो ये शुभेंदु अधिकारी के अलावा जो महाराष्ट्र में हैं उनके विधायक हैं, विधायक यामिनी गौली, इन्होंने सब जो आए जो एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, पहले उसमें थे। ईडी की जांच चल रही थी, सारी जांच खत्म हो गई। क्यों हो गई?